हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है, इसका ओरिजिन सोर्स क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है, या हम ये कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। क्योंकि चार्ज के बारे में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करी। आज हम जानते हैं ये चार्ज जब मूव करता है, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करता है, क्या ये रैंडमली ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये अपने आप मूव करता है, या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में मूव करते हैं। तो उसके बेस पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट के ओरिजिन के बारे में तो यहाँ से हम समझेंगे कि चार्ज के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए, अगर हम कोई एक कंडक्टिंग वायर ले लें, जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि एक वायर लेते हैं, वायर में करंट पास होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि घर में वायर के थ्रू फैन में करंट पास कराते हैं, एलईडी में पास कराते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, हम तार के थ्रू इसमें क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। तो जनरली हमने एक तार का टुकड़ा ले लिया, यानी कि एक कंडक्टिंग वायर ले लिया। यहाँ पर हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं। कंडक्टिंग वायर में क्या करते हैं, देखिए हम पूरी करंट के बारे में तो एक साथ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। जनरली जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये स्टडी करते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, ये कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, ये कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या मान लीजिए इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड है। ये रैंडमली ओरिएंटेड है, इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर को एक्सटर्नल सोर्स से ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। तो देखिए, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पोटेंशियल हमने प्रोवाइड कराया। जब ये पोटेंशियल प्रोवाइड कराया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। भाई देखिए, नेगेटिव से जोड़ दिया तो नेगेटिव टर्मिनल, ये इसको किससे ऐड कर दिया, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली ओरिएंटेड थे वो पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, यानी पार्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो वो किधर की ओर मूव करेंगे, ये देखिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। क्लियर है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे तो करंट इसके अपोजिट मूव करने लगेंगे। तो चार्ज के फ्लो होने पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। क्लियर है। चार्ज जब फ्लो होंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। क्लियर है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है इसकी, इफ अ नेट चार्ज Q passes through any cross section of the conductor in time t, एक पार्टिकुलर टाइम में कुछ चार्ज फ्लो हो रहे हैं एक पार्टिकुलर टाइम में, तो उस जगह पर द करंट I इक्वल टू Q बाई टी होगी। क्लियर है, Q बाई टी होगी। अब इसकी यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की सेकंड, और इसको हम कंबाइंड स्टडी करेंगे एम्पियर, ये एम्पियर हो जाएगी। क्लियर है। अगर आपको एवरेज करंट निकालनी, कैसी एवरेज करंट, तो एवरेज करंट जो होगी इसकी I इक्वल टू डेल Q बाई डेल टी, ये एवरेज करंट है। और अगर हमें इंस्टेंट करंट फाइंड करनी है तो उस समय क्या होगी,
इंस्टेंट टाइम या फाइंड करनी है, इंस्टेंट टाइम अगर करंट मेजर करनी है तो उस समय करंट क्या होगी, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी वेरी शॉर्ट टाइम, तब वहां पर क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है। अब ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं, तो करंट किधर जा रही है, करंट जो है इसके अपोजिट जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, और या फिर हम कहें कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। या तो हम इसको स्केलर बोलेंगे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, और ऑप्शन में अगर टेंसर है तो आप डायरेक्ट टेंसर पर टिक कर दीजिए, लेकिन अगर टेंसर नहीं लिखा है फिर इसके बाद अगर क्वांटिटीज लिखी हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि उसमें हम स्केलर क्वांटिटी ही नोट करेंगे, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हम जाने कैसे होगा, जबकि इसका एक डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो देखिए कैसे, जब इसमें वेक्टर एडिशन का रूल अप्लाई किया तो फॉलो नहीं हुआ। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहां से हमने करंट 3 एम्पियर पास कराई, यहां से हमने क्या किया, एक वायर लिया और उसमें 3 एम्पियर पास कराई। हमने एक दूसरा वायर ले लिया जिसमें यहां पर हमने क्या किया, 4 एम्पियर करंट पास कराई। क्लियर है। जब हमने यहां पर देखा रिजल्ट तो 7 एम्पियर मिला। अब हमने इसको डिफरेंट डायरेक्शन को वायर को जोड़ा, डिफरेंट डायरेक्शन से वायर को जोड़ा, यानी इनके बीच 90 डिग्री एक बार लगा के देखा, 30 डिग्री, 60, हर केस में ये 7 एम्पियर ही करंट मिला। तो यानी इसमें वेक्टर एडिशन यानी एल्जेब्रिक सम नहीं आया, बल्कि क्या आया, अर्थमेटिक सम आया। तो एक ऐसी ये क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखिए हम ये जानते हैं कि करंट किन किन कंडीशनों में कैसे फ्लो होता है। अब देखिए मैंने यहां पर 4 डायग्राम बनाए हुए हैं। ये है लिक्विड केस के लिए, ये जो है लिक्विड केस के लिए है यानी इलेक्ट्रोलाइट, ये जो है गैसेस के लिए है, और ये जो मैंने सबसे पहले दिखाया था ये जो है कंडक्टर के लिए है, और ये जो मैं दिखा रहा हूं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। तो 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं किस तरीके से करंट फ्लो करती है। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट यानी केमिकल्स लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पर, और इसमें 2 हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मीन्स है आयंस यहाँ पर। तो देखिए एक पर पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं और एक पर एक इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं और दूसरे पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं। चूंकि ये केमिकल कंपोजिशन है इसको हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे, लेकिन अभी जो है हम चारों के बारे में समरी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, दूसरा क्या करेगा, नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ये भी एक अलग से टॉपिक बताने वाला है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है, जब हम इसका आगे वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यहाँ जनरली पोटेंशियल से है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया था इस वाले फिगर में। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल। तो जब एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा दूसरा टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो इस केस में क्या होंगे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज इस साइड। तो इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। ये जो है सबसे पुराना मेथड है यानी एसेंट मेथड है। इसके बाद जो है
यहाँ पर अगर हम सेकंड अगर डायग्राम की बात करें, इन गैसियस स्टेट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कराया गया, यानी कैसे प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर जैसे एक्सरे या गामा रे, यूवी, वैक्यूम ट्यूब का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। 1875 के आसपास बहुत ही ज़्यादा इसका एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उसी ड्यूरेशन में जो है यहाँ पर क्या देखा गया कि हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है किधर की ओर मूव करें, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव आयंस, यहाँ पर ये आयंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये आयंस है, हम चार्ज बोल रहे हैं लेकिन उस समय चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं था। चार्ज का कॉन्सेप्ट कब आया, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये आयंस थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव आयंस क्या हुआ, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव किए, और निगेटिव आयंस जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगे। तो इस तरीके से इसमें भी जो है करंट का डायरेक्शन ये ऑब्टेन हुआ, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगा। अब देखिए थर्ड मेथड जो है लेते हैं हम कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर के दो एंड हैं, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन होता है। अब देखिए क्या हुआ कि चार्ज इस डायरेक्शन में मूव किए, चार्ज किधर की ओर मूव करें, यहां पर देखिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम चार्ज का। तो इस जगह चार्ज क्या हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। यही कन्वेंशनल करंट थी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, चौथे में सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में होती है कंडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर होल्स जो है, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज की जो बात करें वो क्या है, यहाँ पर होल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। देखिए नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के आ रहे हैं, तो करंट किधर की ओर फ्लो होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि करंट का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे, यानी होल्स, इनको हम क्या नाम देंगे, होल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां होल्स और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो करंट जो होती है वो होल्स के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कन्वेंशनल करंट है जो कि हमने कंडक्टिंग मटेरियल से फाइंड करी। क्लियर है। तो इस तरीके से करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हम शॉर्ट में करंट की डिफिनेशन को बात करें तो रेट ऑफ फ्लो चार्ज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।